हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक श्रेणी एक अनुक्रम होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अनुक्रम एक श्रेणी होता है। तो ये हमें बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम देखिए किन किन बातों पर आज विचार करेंगे बच्चों। इस प्रश्न के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सूची क्या होती है ना। संख्याओं की सूची से हमारा तात्पर्य केवल गणित की बात कर रहे हैं हम। तो सूची को समझेंगे हम, उसके बाद अनुक्रम को समझेंगे। अनुक्रम को लिख लेता हूं मैं, अनुक्रम। और अनुक्रम के बाद हम श्रेणी को भी समझेंगे बच्चों। ठीक है, यहां पर लिखेंगे हम श्रेणी। तो ये कुछ बातें हैं जिस पर हम विचार करने वाले हैं इस प्रश्न में। तो बच्चों यहां से हल करते हैं हम। देखिए इस प्रश्न को यहां लिख देते हैं, इस प्रश्न का हल। और सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि हम बात करेंगे सूची की। सूची, हम संख्याओं की सूची की बात करें तो सूची के अंतर्गत बच्चों जब भी आप कुछ संख्याएं लेते हैं, संख्याओं का समूह लेते हैं और उसको लिख देते हैं तो वो आपकी सूची बन जाएगी। जैसे आपने मान लीजिए 1 लिख दिया, उसके बाद 10 लिख दिया, उसके बाद माइनस का 5 लिख दिया, मान लीजिए 4 लिख दिया, और इस प्रकार आप कोई भी संख्याएं लिख रहे हैं तो यहाँ पर कोई विशेष नियम का पालन नहीं हो रहा है, बस आप अपने हिसाब से इसको लिखते चले जा रहे हैं। तो ये केवल संख्याओं की एक सूची बनाई गई है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब ये सूची तो आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। सूची के बाद अब आते हैं हम कि अनुक्रम क्या होता है। तो अनुक्रम को समझते हैं अब। अनुक्रम, देखो सूची में तो जैसा बच्चों हमने समझा कि कोई भी संख्याएं आप लिख दीजिए, कॉमा लगा लगा के, ये सब सूची कहलाएगी, संख्याओं की सूची हो जाएगी। अब अनुक्रम में क्या होता है कि जब भी आप अनुक्रम लिखते हैं तो वह एक प्रकार की विशेष सूची होती है। परंतु इस अनुक्रम में क्या होता है, इस अनुक्रम में हम उस सूची का एक व्यापक पद लिख सकते हैं। ये इसमें खास बात होती है। देखो सूची में व्यापक पद आप लिखे नहीं लिखे ये अनिवार्य नहीं है, परंतु अनुक्रम में जब भी आप कोई अनुक्रम लिखेंगे तो आप उसका व्यापक पद लिख सकेंगे। उसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप को मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ कि मान लीजिए एन बराबर दिया गया है n-3 और बटे में मान लीजिए लिख दिया 2। ठीक है, तो इससे समझिएगा आप। यहाँ पे लिख लीजिए ए एन बराबर n बटा n+1, ऐसे कुछ भी आप एनवा पद लिख लीजिए। देखिए अब ये सब क्या कहलाएंगे आपके, चूंकि इसका एनवा पद या व्यापक पद लिखा हुआ है, अर्थात ये सूची आप ये जो आपके सामने इससे जो सॉरी बच्चों, इससे जो सूची बनेगी वो क्या बन जाएगा, आपका एक अनुक्रम बन जाएगा। जैसे देखो मैं इससे एक अनुक्रम बना के आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एन बराबर दिया गया है n/n+1। तो देखिए कैसा अनुक्रम बनेगा इसकी सहायता से। इसकी सहायता से जो अनुक्रम बनेगा उसे देखिएगा आप, अनुक्रम। यदि आपने इसमें n का मान 1 रखा तो क्या मिलेगा आपको, 1/2 मिलेगा। यदि n का मान आपने 2 रखा तो क्या मिलेगा आपको, 2/3 मिलेगा। यदि आपने 3 रखा तो 3/4 मिल जाएगा। यहाँ पर 4/5 मिल जाएगा। इसी प्रकार आप इसके आगे के पदों को भी लिख सकते हो। तो ये एक अनुक्रम है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर इसका व्यापक पद हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं या फिर इसका व्यापक पद लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये अनुक्रम होता है। अब अनुक्रम में तो सब हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे अब हम श्रेणी की, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है। तो अब श्रेणी पर विचार कर लेते हैं। देखो यहाँ बात करते हैं हम श्रेणी की। तो श्रेणी क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का अनुक्रम होता है। श्रेणी एक प्रकार का अनुक्रम ही होता है, परंतु यह एक विशेष नियम के तहत ही इसके पदों को ज्ञात किया जाता है। जैसे या तो पदों को जोड़ा जाएगा, जोड़कर या फिर घटाकर या फिर गुणा देकर या फिर भाग देकर ही उसके अगले पदों को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, जिसके हमारे पास कुछ उदाहरण कैसे हैं, जैसे हम बात करते हैं समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी ये एक अनुक्रम है, परंतु इसमें क्या होता है, पदों को जोड़ने पर या घटाने पर इसके पदों को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसी का दूसरा उदाहरण क्या है हमारे पास, इसी का दूसरा उदाहरण है गुणोत्तर। गुणोत्तर श्रेणी, तो इसके अंदर भी एक विशेष नियम के तहत तथा अर्थात पदों को एक पद में जब हम किसी निश्चित संख्या का गुणा करते हैं तो उससे अगला पद उसका प्राप्त किया जा सकता है। तो ये समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। इसी प्रकार आप चाहें तो लिख सकते हैं हरात्मक श्रेणी, इसके बारे में भी हम परिचित हैं, हरात्मक श्रेणी। ठीक है बच्चों, ये सब अनुक्रम होते हैं, लेकिन ये इनमें विशेष प्रकार के गुण होते हैं जो कि क्या होते हैं, इसके अगले पदों को प्राप्त करने के लिए हम उपयोग में लेके आते हैं। तो हमारे पास ये हो गई हरात्मक श्रेणी। इसी प्रकार आगे भी होती है बच्चों, जैसे होती है द्विपद श्रेणी। द्विपद श्रेणी
और भी कई प्रकार की श्रेणियां होती है, जैसे चर घातांक की श्रेणी होती है, लघुगण की श्रेणी होती है, ये सब श्रेणियों के प्रकार है। तो इनमें क्या होता है कि एक विशेष पद को, या हम ये कहेंगे कि एक विशेष संख्या से गुणा करके, भाग करके, या एक निश्चित नियम के तहत उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो इसमें एक विशेष गुण होता है बच्चों श्रेणी के अंतर्गत। और अनुक्रम में क्या होता है, अनुक्रम की परिभाषा केवल इतनी सी है कि यदि आपने उसका एनवा पद आपके पास है, अनुक्रम में यदि एनवा पद है तो आप उसको अनुक्रम कहेंगे। मतलब ऐसी संख्याओं की सूची जिसका एनवा पद हो वो हमारा क्या कहलाएगा, अनुक्रम। और हमें पता है कि चाहे समांतर श्रेणी हो, चाहे गुणोत्तर श्रेणी हो, चाहे हरात्मक श्रेणी हो, चाहे द्विपद श्रेणी हो, इन सब के व्यापक पद होते हैं बच्चों, अर्थात इनका एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो ये सीधी सी बात है कि अनुक्रम तो होगा ही होगा। तो हर अनुक्रम श्रेणी नहीं बन सकता। जैसे मैंने आपके सामने जो उदाहरण लिया है 1/2, 2/3, 3/4, ये किसी भी प्रकार की कोई श्रेणी नहीं है, ये केवल अनुक्रम है बच्चों। तो अनुक्रम को आप श्रेणी नहीं कह सकते हो, परंतु अनुक्रम से ही सारी क्या श्रेणियां बनती है, इसलिए हम श्रेणियों को अनुक्रम के नाम से पुकार सकते हैं। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक श्रेणी एक अनुक्रम होता है। क्यों? क्योंकि श्रेणियां कहाँ से निकलती है बच्चों, अनुक्रम का ही एक विशेष गुण होता है इसके अंदर, जब हम उसको अनुक्रम को श्रेणी कहने लग जाते हैं। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अनुक्रम एक श्रेणी हो। जैसे मैंने आपके सामने जो उदाहरण रखा है, ये बच्चों किसी भी प्रकार की श्रेणी नहीं है, ये केवल अनुक्रम ही है। ठीक है, अनुक्रम भी बच्चों अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने जो अनुक्रम लिखा है ये अपरिमित अनुक्रम लिखा है। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूँ आपको प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।